हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि खंडशल समाकल के बारे में। इसके फार्मूले के द्वारा हम शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में जानेंगे और क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, इन सब के बारे में पूरे डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बीच में आप क्विट मत करिएगा। और शॉर्ट ट्रिक के बारे में आपको अंत तक जरूर पता चल जाएगा कि क्या है वो शॉर्ट ट्रिक जो जिससे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये फार्मूला दिया गया है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, जैसे दो एफ और जी दो कोई फंक्शन है, वो किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड कुछ भी का फंक्शन हो सकता है, तो उसी के रिस्पेक्ट में ये डी डी एक्स लिखा गया है। जैसे एफ जी एक्स का फंक्शन है और इंटीग्रेशन करना है इन दोनों का, तो पहले एफ को यहाँ से छोड़ दिया गया और ये जी डी एक्स मतलब जी का इंटीग्रेशन किया गया, फिर माइनस करके ब्रैकेट में लिखा गया इंटीग्रेशन करके, ये इंटीग्रेशन करके लिखा गया डी बाई डी एक्स एफ, यानी कि पहले पहले फलन का डिफ्रेंशिएशन करना और उसी के साथ इनटू में यहाँ पर है जी इंटीग्रेशन जी डी एक्स, दूसरे का इंटीग्रेट करना है, फिर पूरे का यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन यहाँ पर करना है। तो देखिए ये फार्मूला है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। ये फार्मूला बहुत ही लंबा चौड़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। और शॉर्ट ट्रिक के बारे में आपको वीडियो के अंत तक जरूर पता चलेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड, एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। ये क्वेश्चन है, आई से इसको डिनोट किया गया है। क्वेश्चन में दो फंक्शन क्या है, एक्स और इंटू ई टू दी पावर एक्स, ये दो फंक्शन है। तो इनको एक पहला फंक्शन मान लेते हैं और दूसरा फंक्शन। तो एक्स को हम पहला फंक्शन मान लेते हैं और एक्स को ई टू दी पावर एक्स को दूसरा। तो पहला फंक्शन फार्मूले से क्या था, पहले को छोड़ देना है, तो पहले को छोड़ दिया, दूसरे का इंटीग्रेशन करना, ई टू दी पावर एक्स डी एक्स के इंटीग्रेट कर दिए और माइनस फिर इंटीग्रेशन ब्रैकेट में इनका इंटीग्रेशन करना है, किसका, डी बाई डी एक्स पहला फलन का अवकलन करना है, फिर इंटीग्रेशन दूसरे फलन का, फिर पूरे फलन का यहाँ पर समाकल करना है। तो यहाँ पर ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स होता है और एक्स पहले से ही है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स यानी कि एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन 1 ई टू दी पावर एक्स होता है। तो अब फिर यहाँ से ई टू दी पावर एक्स यहाँ माइनस ई टू दी पावर एक्स का फिर से इंटीग्रेट करना है, तो वही आएगा। फिर इन दोनों में आपको दिख रहा है टू दी पावर एक्स कॉमन है, फिर कॉमन कर लेंगे, ये हमारा लास्ट सॉल्यूशन है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो रहा होगा कि हम पहला फलन किसको मानेंगे, दूसरा फलन किसको मानेंगे। तो ये मैं आपको तुरंत बताता हूँ कि पहला फलन किसे मानेंगे, दूसरा फलन किसे मानेंगे। यही एक शॉर्ट ट्रिक है जिसे हम आइलेट कहते हैं। तो आइलेट से जानेंगे किसको पहला मानेंगे और किससे को दूसरा, तो इसी के अनुसार हम क्वेश्चन आए। तो ये हमारा आइलेट यानी कि इसका पूरा क्या मतलब है इसको देखते हैं। तो आई से मतलब हो गया हमारा इनवर्स फंक्शन, जैसे कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ये सब हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और यल से क्या हो गया हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे कि लगोड़ की फलन यानी कि log x प्लस ए, यानी कि लॉग वाला फलन जो भी है वो लॉगरिथमिक फंक्शन में हो गया। और ए से क्या हो गया हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन यानी बीजी व्यंजक, जैसे एक्स एक्स स्क्वायर टू एक्स, ये सब हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है गया। और टी से क्या हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमिति, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, इसमें नहीं इनवर्स आएगा, इनवर्स केवल आई वाले में आएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये केवल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे यानी कि साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स इत्यादि। और ई से क्या हो गया एक्सपोनेंशियल, यानी कि ई के पावर, यानी कि इस टाइप का कुछ भी फलन रहे ए के पावर एक्स, यानी कि एक्सपोनेंशियल पावर में कुछ भी रहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये फार्मूला लगाएंगे, यानी कि सबसे पहले ये देखेंगे कौन सा फंक्शन आया है, तो उसी के अनुसार हम पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन मानेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं इस पर। तो देखिए फ्रेंड, एक यहाँ हमने क्वेश्चन लिया है जिसमें फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स है। तो यहाँ पर हम आइलेट का जो शॉर्ट ट्रिक है उसके अनुसार हम करेंगे। तो इसमें से पहला फंक्शन किसे मानेंगे और दूसरा फंक्शन किसे मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर कि लॉगरिथमिक फंक्शन पहले है, यानी कि यल पहले आ रहा है, तो यानी कि लॉग एक्स को पहला मानेंगे, और एल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर इसको दूसरा फंक्शन मानेंगे। तो फार्मूले के अनुसार पहले फंक्शन को छोड़ देते हैं और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। फिर फार्मूले में क्या होता है इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स आप पहला फंक्शन होता है और इंटीग्रेशन दूसरा फंक्शन का, फिर पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको क्या होगा एक्स की पावर 3/3, ये आपका इंटीग्रेशन और लॉग एक्स वैसे रखा गया है।
और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होता है 1/x, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³/3। अब यहाँ से देखिए x के पावर x एक कट गया, फिर क्या आएगा, तो इसके बाद फ्रेंड x³/3/3 हो गया, और log x -1/3, और यहाँ बचा जब x नीचे से ऊपर x के ऊपर एक पावर कट गया तो x² बचा, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x³/3 x के पावर 3/3 आ गया। फिर यहाँ से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ से 9 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को और भी शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए और भी तमाम टॉपिक के शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू।